हेलो, राधे राधे। जय महाकाल, जय बांके बिहारी। लॉन्ग वीडियो का टॉपिक है करेंटली राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके क्या इंटेंशन रख रहा है, क्या फीलिंग इमोशन है उसके मन में, उसकी क्या करंट फीलिंग है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब से देखोगे तब से आपसे रेजोनेट्स करेगी। 2 पायल हैं, एक रोल ऑन, एक ये पेन ग्रे कलर का और ये कार्ड्स। ठीक है, आपको जो पायल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसको अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लें। आपके पार्टनर से बात हो रही है या नहीं बात हो रही है, लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट है, आप सबके लिए ये रेजोनेट्स करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखोगे तभी से रेजोनेट्स करेगी। और सारे ये जेंडर फ्री रीडिंग है, जो भी देखेगा उससे रेजोनेट्स करेगी। आपका पार्टनर चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, ठीक है, आपकी फ्रेंड हो, आपकी फैमिली मेम्बर हो, आपकी कोई भी हो, ठीक है, आपका लवर हो, आपका क्रश हो, आपका फ्रेंड हो, मेल फीमेल सभी के लिए रेजोनेट्स करेगी। ये आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर या कुछ भी, जिनको याद में रख के मन में सोच के आप ये पायल देखोगे, आप कोई एक चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इंटेंशन क्या है। ठीक है, जिन्होंने ये रोल ऑन वाला, राधे राधे, जय महाकाल, जय बांके बिहारी। मेरे इस चैनल को बहुत अपना प्यार दीजिए। ठीक है, मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो मेरे साथ खेलता है, मुझे नोचता रहता है, फिर ये निशान पड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे नोचने के निशान जाते हैं, शैतानी करता है। अब धीरे धीरे देखो ये मार्क गायब होगा। बहुत जगह नोचता है खेल खेल में। तो जिन्होंने रोल ऑन चूज़ किया है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, लाइव से जुड़ें। और जिनको पेड रीडिंग चाहिए वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने ये वाला रोल ऑन वाला कार्ड चूज़ किया है उनके लिए राधा रानी बताइए, उनका पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहा है। जय राधा रानी। ये कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, आप जिस पर्सन को लेके सोच रहे हो, ठीक है, 2 कार्ड उल्टे आए हुए हैं। ठीक है, रिवर्स, एक जजमेंट का और एक क्वींस ऑफ वैंड्स, और ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल सीधा आया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को पहले या भी लोगों के जजमेंट से बड़ा ये प्रॉब्लम था कि लोग क्या कहेंगे, लोग सोसाइटी क्या कहेगी, स्टेटस क्या कहेंगे, स्टेटस, रिचनेस, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, मतलब ऐसे ऐसे जिनसे, मतलब
ये बंदा लोगों के डर से, सोसाइटी के डर से, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, अपने रुतबे की वजह से, अपने पावर की वजह से, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे जज करेंगे, अगर आपके साथ कनेक्ट करता है, आपके साथ यूनियन में आता है, आपके साथ रिश्ते को आगे फर्दर प्रोसीड करता है, तो इसको इस बात का डर था, ठीक है। बट अब इसको इस बात का डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। रुतबे से अगर ये पावरफुल पोजीशन पे है, कोई पॉपुलर वेल नोन पर्सन है, तो भी इसको इस बात का डर ख़त्म हो गया है कि अगर आपको चूज़ करें तो लोग क्या कहेंगे। सारा डर कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है, उसको उस फियर को ख़त्म कर दिया है। अब इसको इस बात का डर नहीं है, इसीलिए जजमेंट का उल्टा कार्ड आया है। ये बंदा मेडिकल फील्ड से हो सकता है, डॉक्टर प्लस का साइन आया है, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, बिजनेसमैन, फाउंडर, सीईओ, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, गवर्नमेंट पोस्ट पे, ठीक है, और वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, वेल डिसिप्लिन, टाइम का पंक्चुअल, ठीक है, लड़का हो या लड़की। तो अब इसे लोगों की परवाह नहीं है, फैमिली की परवाह नहीं है, इसे अपने मन की करनी है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए, ठीक है। क्वींस ऑफ बैंड्स, पहले ये एक्शन लेना चाहती थी, बट किन्हीं कारणों की वजह से, लोग, सोसाइटी, प्रेशर की वजह से एक्शन नहीं लिया, बातें मन में ही रह गई। मन कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और कह रहा था, एक्शन नहीं लिया पास्ट में, और आपको दूर से ही सिर्फ देखा गया, अपनी फीलिंग शेयर नहीं की गई, अपने को झुकाया नहीं गया। इविल आई जो पहले थी, थर्ड पार्टी थी, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो थर्ड पार्टी इविल आई अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये देखो, अपने आप रिमूव हो जाएगी। वो आप पर नज़रें बनाई रखी थी, कहीं ये आपसे कांटेक्ट तो नहीं करेगी या करेगा। आपके और इसके बीच में आ रही थी या आ रहा था, अभी अपने आप निकल जाएगी। पहले एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, केवल माइंड में सोचा गया कि एक्शन लेना है, बट लिया नहीं गया। राइट नाउ एक्शन लेने के फुल्ली मूड में है, बस लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी दूर हैं, इमोशनली दूर हैं, मे भी बातचीत बंद है, और अगर बातचीत हो भी रही है तो उतनी गहराई डीप वे में नहीं हो रही है, बट इमोशन बहुत हैं दोनों साइड में, इस साइड भी, इस साइड भी, आप भी इस साइड भी इमोशन, इस साइड भी मून की, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में, दोनों को एक दूसरे की फीलिंग, इमोशन, लव के बारे में पता है, बट आंखों पे पट्टी बांध रखी है, बट अब एक्शन लेना चाहते हैं, हेयर चाहती है, मून की एनर्जी है, प्रॉब्लम है, दूर स्टेट, दूर कंट्री, दूसरी सिटी हो सकती है, और मे बी समुद्र हो सकता है जिसको पार करके आना पड़ेगा, रिवर हो सकती है जिसको पार करके आना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और कठिन फैसला है, दो फैसलों में से किसी एक को चूज़ करना है। अगर आपकी तरफ आना है तो फैमिली, सोसाइटी और चीज़ों को इग्नोर करके उनको रुष्ट करना पड़ेगा। सेकंड एनर्जी है, फरवरी की बात हो रही है, फरवरी तक आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है,
जो ये पर्सन है फरवरी तक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके लिए एक्शन लेगा, कॉल, मैसेज, मिलने का ऑफ़र, आप तक अपनी फीलिंग, फ्यूचर के लिए प्लान शेयर किया जा सकता है कि क्या चाहिए। ठीक है, बट बीच में वर्क, कैरियर, टाइम की कमी और हाई स्टेटस, रुतबा, फैमिली, अदर पार्टीज़। ठीक है, अगर लड़का है तो उसके लिए जो उस पे और लड़कियां मर रही हैं वो बीच में आएंगी, फैमिली आएगी, स्टेटस आएंगे, मतलब इन सबको पार करके आने के फुल्ली मूड में है। अगर लड़की है तो बहुत सारे लड़के होंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, बट ये आएगा, पक्का मन बना लिया है कि आना है, बात करना है, फीलिंग, इमोशन शेयर करना है, फ्यूचर के लिए बात करनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आएगा लॉन्ग डिस्टेंस से, आएगी ऑफ़र के साथ, स्टार की और इम्पोर्टेंट प्रपोजल के साथ, मैसेज के साथ, फीलिंग, इमोशन के साथ, कन्फेशन के साथ कि दिल में क्या है, दिल का हाल बयां किया जाएगा। दूर से आएगा, ज़रूरी नहीं है ये घोड़े पे, आजकल तो घोड़ा चलता नहीं है, एरोप्लेन से, बस से, ट्रेन से, कार से, पर लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है तो जल्दी आएगा। हॉर्स ईयर की बात हो रही है, अप्रैल तक, अप्रैल और फरवरी, कुछ लोगों के लिए जनवरी, और आपको स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड है, जो दोनों के बीच में, दोनों साइड से यहाँ पर मुझे 6 मंथ बड़ा प्रोमिनेंट लग रहा है, जून का मंथ, वाटरी एनर्जी, इसमें मतलब दोनों, ये इससे पहले प्रपोजल आ जाएगा पर दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक, जून तक हो जाएगा, फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है, एक ये इस पर, इसमें मतलब एंजल का बेल का ब्लेसिंग भी है, और यहाँ पर फीलिंग, इमोशंस शेयर किए जाएंगे एक कप से दूसरे कप में, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। आपको जो भी, अगर आपका पर्सन आ रहा है उसके साथ आपको अपने असलियत वाले, ओरिजिनल वाले, अपने मतलब अपने दिल की बातें शेयर करनी है, ऑनेस्ट होके। ठीक है, और ये भी शेयर करेगा, करेगी। और ये देखिए, ये फोर्थ का कार्ड, यानी कि अप्रैल मंथ बहुत प्रोमिनेंट है। अप्रैल मंथ में सेलिब्रेशन होगा, बहुत से लोगों की यहाँ पर एंगेजमेंट और मैरिज होने के चांसेस हैं। फ्रूटफुल ये जर्नी रहेगी। बिगड़ी बात, जो लोगों के जजमेंट, फैमिली, थर्ड पार्टी की वजह से जो भी कुछ हुआ था, एक्शन लिया जाएगा। फुल्ली मूड बना लिया है पर्सन ने, बंदा हो या बंदी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अपनी लाइफ, लव, फीलिंग, इमोशन, और एट द एंड ये मैरिज का कार्ड है। दोनों की अश्योरेंस के साथ, यस के साथ और एग्रीनेस के साथ एट द एंड फैमिली को इन्वॉल्व करके ये मैरिज होगी। ठीक है, हैप्पी एंडिंग की का कार्ड है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन पायल। और इस पर डिवाइन का भी आशीर्वाद है। अप्रैल तक शादी होने के चांसेस हैं, पर बंदा जनवरी, फरवरी और कुछ लोगों की अप्रैल में और कुछ लोगों की जून तक शादी होने के चांस है। यहाँ कुछ लोगों के, मुझे अप्रैल, गर्मी का सीजन। ठीक है, और यहाँ पर जुपिटर प्रोमिनेंट है, ये आपका फ्यूचर पार्टनर है।
spouse, future spouse. Congratulations, pile first. अब जिन्होंने ये पेन चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं उनका पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। राधा रानी गाइडेंस दीजिए जिन्होंने ये पेन चूज़ किया है उनका पार्टनर रहना उनके बारे में क्या सोच रहा है कि करंट फीलिंग क्या है। जय राधा रानी। जय राधा रानी। ये देखिए ये सारे कार्ड आ गए हैं जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है। अब जिस बंदे के बारे में सोच रहे हैं बंदा हो या बंदी, वो अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वेल ऑक्यूपाइड है, ऑल टाइम बिजी है। मतलब खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम ख़त्म नहीं होता, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम। तो ये बिज़ी है अपनी वर्क लाइफ में, पैसे कमाने में, कैरियर में, ठीक है। सेवेंथ केतु को रिप्रेजेंट करता है। ये बंदा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक भी हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, भगवान को मानने वाला। मे बी जब भी टाइम मिलता हो भगवान के मंदिर जाता हो, पूजा अर्चना करता हो, ठीक है। और इसको अपने धर्म में बहुत आस्था हो, स्पिरिचुअल बंदा है, ठीक है, बंदी है, जो भी है। ऑल टाइम काम काम काम। और इसके बाद जब टाइम मिलता है बॉडी को और माइंड को हील करने के लिए यह मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। इसको अपनी लैंड से बहुत प्यार है, अपनी कंट्री से, अपने होम टाउन से, मदर लैंड से। मे बी ये आउट ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, वर्किंग है, बट इसको याद अपनी इंडिया की आती है और अपने घर को याद करता है, अपनी फैमिली को याद करता है। बट पैसे कमाने के लिए ये दूर है, अपनी कंट्री से बाहर, अपनी सिटी से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, ठीक है। बिज़ी 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 बिज़ी, ऑल टाइम बिज़ी। एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, ओनर हो सकता है कंपनी का, हाई पोस्ट हो सकती है, किसी भी फील्ड से, टेक्निकल हो, टेक्निकल मुझे लग रहा है, टेक्निकल, आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर, ठीक है।
कुछ लोग आर्मी, पुलिस, नेवी, गवर्नमेंट, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर कंपनी भी है तो उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंटल है। आप पास्ट में या करंट में आप दुखी हो, ठीक है, और ये पर्सन भी दुखी है क्योंकि आपकी इसकी बातचीत नहीं हो रही। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है जिससे डेली मिलना नहीं पॉसिबल नहीं है, और मे बी आप दोनों का किसी वजह से सेपरेशन हो गया हो, ठीक है। हैंगमैन की सिचुएशन काफ़ी सोच विचार करता हुआ ये पास्ट में नज़र आ रहा था, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहा था आपके लिए। आप लोगों का पास्ट में मतलब कुछ ही टाइम पहले, मे बी 3 हफ्ते पहले, 3 महीने पहले, 3 दिन पहले आपका ब्रेकअप हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, नो कांटेक्ट हो गया हो, इसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने मतलब बातचीत बंद, ठीक है। ये 5 तारीख को पैदा हुआ हो सकता है। 3 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 12 मतलब 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आया है। इसका जन्म 30 तारीख को, 3 तारीख को, 12 तारीख को, 7 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर। इस फाइल में 3 नंबर वाला जुपिटर वाला है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, नॉलेजफुल पर्सन है, ये लड़का हो या लड़की। ये वेल एजुकेटेड है, मतलब पीएचडी, मास्टर्स, प्रोफेशनल डिग्री में, ठीक है। और ये मेरे इंट्यूशन और रीडिंग के अकॉर्डिंग ये फॉरेन कंट्री से पढ़ा लिखा हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। और ये फॉरेन कंट्री में ही वर्क कर रहा है, बड़ी पोस्ट, हाईली पोस्ट, बट ये अपने लैंड से बहुत प्यार करता है, अपने कल्चर से। ये मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करता है और मल्टीपल कल्चर के बारे में से कनेक्ट कर रखता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज और इंडियन दोनों, ठीक है। काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। ये मांगलिक है और ये इसमें बुध का और वीनस का और जुपिटर का कंजक्ट हो सकते हैं इसकी कुंडली में। और इसकी कुंडली में शनि ग्रह फर्स्ट खाने में हो सकते हैं या फिर सेंटर में हो सकते हैं। एक साथ 8, 12, 3 ऐसे करके हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है करेंटली भी। आप भी दुखी हो, वो भी दुखी है, और ये पहले ऐसे सोच रहा था, स्टिल अभी भी ऑक्यूपाइड है, काम में फंसी हुई है। आपको पहले द एम्प्रेस की नक्षत्र की तरह देख रहा था, अभी नहीं देख रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर दिया है। अब आप एफर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। अब रिस्क नहीं लेना चाहते, उसके पीछे नहीं आना चाहते, चेज नहीं करना चाहते। इसको कोई भाव नहीं दे रहा है। पहले आप इसको नर्चर करते थे, मदरली पैम्पर करते थे, केयर करते थे, बट आपने धीरे धीरे अपना मूड चेंज कर लिया, इसको लगता है। इसीलिए द एम्प्रेस का कार्ड उल्टा है। यहाँ पर 2 कार्ड कम आए हैं, वो 2 कार्ड निकालने पड़ेंगे। जय राधा रानी, जय राधा रानी। तो
अभी भी ये एटीट्यूड में है, ठीक है, दूर से आपको देख रहा है, अगर आप कहीं पर सोशल मीडिया पर हो, ठीक है, या फिर आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हो, दूर से आपको ऑनलाइन आपको देखा जा रहा है, ठीक है, आप पे नजरें हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, बट एटीट्यूड अभी भी भरा हुआ है, ठीक है। पहले डिसीजन ना लेने की हैंगमैन के में की सिचुएशन में थी, बट अब ये सिचुएशन चेंज हुई है, डिसीजन लेना चाहता है, दूर से आपको देख रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, आप किसके साथ क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे बिता रहे हो, कैसे अर्न कर रहे हो, ब्ला ब्ला। द हर्मिट की एनर्जी आई है फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, इसके मन में कोई बात आई है, अवेकनिंग हुई है, ठीक है। और ये ऐसे ही ओल्ड ज्ञानी पर्सन की तरह नॉलेजेबल हो सकता है, मतलब वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेल एजुकेटेड, और मैंने पहले ही बताया ये फॉरेन लैंड से, हाईली पढ़ी लिखी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर जुपिटर वाला बंदा या बंदी हो, वो वेल एजुकेटेड होती है, ठीक है, और ये अच्छा खासा कमा रही है या कमा रहा है, ठीक है, तो मेल फीमेल पे मत जाइए। तो ये सिचुएशन हैंगमैन वाली इस बंदे की ख़त्म होगी, आप पर पूरा फोकस, पूरा अटेंशन है, ठीक है। और एस ऑफ पेंट्स बात कर रहा है ये ऑटम सीजन में जब पत्तियां झड़ने लगती हैं, उसमें ये आपसे कांटेक्ट कर सकती है, ठीक है, फिर से न्यू बिगनिंग होगी, इसको आपके और अपने रिश्ते के बारे में समझ में आएगी, या फिर कोई इसको एडवाइस देगा फ्यूचर के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, इसको समझ में आएगी, आप उसके लिए लाइफ पार्टनर हो, मतलब राइट पार्टनर हो, राइट लव हो सकते हो, और ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहती है, सेलिब्रेशन लव के फील्ड में हो सकता है, रिलेशनशिप के फील्ड में न्यू बिगनिंग, मैरिज के फील्ड में, डेटिंग, यहाँ पर बात सेलिब्रेशन की हो रही है, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, थ्री नंबर जुपिटर का नंबर है जो मैरिज की बात बता रहा है, 3 नंबर बहुत, ये ओल्ड मैन की तरह ज्ञानी हो सकता है, सन का कार्ड आया है, जो रिश्ता सेपरेशन हो चुका है, लेस टॉक है या कांटेक्ट लेस है, या एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, तो इसकी अवेकनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, सेलिब्रेशन होगी, न्यू बिगनिंग होगी, और इसको आना पड़ेगा कहीं दूर से आप तक, ये खुद ब खुद आएगा। ये देखो, ये सन का कार्ड है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, ये गर्मी के सीज़न तक, यानी कि समर सीज़न तक आप और इसके बीच में सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 3rd मंथ यानी कि मार्च, और 30 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 12, 3, 7, इन तारीख में ये आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आपको कोई प्रपोज़ल दे सकता है लव मैरिज के। और यहाँ पर मुझे जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, लड़का और लड़की, उससे आपकी शादी होने के फुल्ली चांसेस हैं, ठीक है, और आपका रिश्ता हमेशा के लिए सन की तरह है, आपके रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी फॉर एवर एंड एवर के लिए, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, सेलिब्रेशन होगा, सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे। एटीट्यूड, ईगो जो है ना,
वो सामने सामने दिखाया जा रहा है, मन में कुछ और है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए इसके थ्रू देखते हैं आपका आपके पार्टनर का पहला नेम का वर्ड या सरनेम किस अक्षर से हो सकता है। राधा रानी बताइए। सी। कुछ लोगों के लिए जेड, कुछ लोगों के लिए आई, कुछ लोगों के लिए डी, कुछ लोगों के लिए ए, कुछ लोगों के लिए के, कुछ लोगों के लिए वाई, कुछ लोगों के लिए एस, और कुछ लोगों के लिए यू। कुछ लोगों के लिए टी, कुछ लोगों के लिए ई, और कुछ लोगों के लिए वी। और नंबर देखते हैं। आप लोगों की शादी के लिए कौन सी तारीख या फिर इस आपका या इस बंदे का डेट ऑफ बर्थ। 5, 8, 19, 27। कुछ लोगों का 1993, कुछ लोगों का 1996, कुछ लोगों का 2002, कुछ लोगों का 91, कुछ लोगों का 88, कुछ लोगों का यहाँ पर 80, कुछ लोगों का 2011, और तारीख 16, 10, 1, 19, 22, 13। ठीक है, ये जो ईयर्स बताए हैं ये आपके पार्टनर के बर्थ ईयर हो सकते हैं, और डेट उनके बर्थडे या ये उनके इम्पोर्टेंट डेट हो सकती हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। एनर्जी को क्लेम करने के लिए राधे राधे लिखें।